नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में करीब 1 महीना तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत की है। यह महोत्सव 16 फरवरी तक चलेगा। वहीं महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि झांसी में अगले 1 महीने तक चलने वाला यह महोत्सव किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड की धरती में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी, उस धारणा को अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से इस महोत्सव के माध्यम से एक नया संदेश बुंदेलखंड देने जा रहा है। और मैं अभिनंदन करूंगा उन नागरिकों का जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के लिए यहां की धरती को उपयोगी बनाने का कार्य किया है। खासतौर पर यह मान्यता रही है कि स्ट्रॉबेरी एक शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही पैदा होती है। दूसरा, उसके लिए जिस प्रकार की मिट्टी, पानी या फिर जलवायु और टेम्परेचर की आवश्यकता है, आज के समय में हम लोग उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और जो मुझे बताया गया कि वहाँ पे कार्यक्रम, ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया। घर की छत के बाद इसे खेतों में रोपण करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी जनपद में और बाद में मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में यह अपनी एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। लॉकडाउन के इस दौरान किसानों के खेत में फसल तैयार थी, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के कोरोना संक्रमण को भी रोका और साथ ही साथ खेती किसानी के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी प्रकार से गन्ना किसानों ने उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें, इन सभी चीनी मिलों को संचालित करवाने के साथ ही एक भी किसान के खेत में कोरोना के इस कालखंड में गन्ना न रहे, बल्कि वह गन्ना मिल तक पहुंच जाए, यह कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। किसान भाइयों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से कहीं भी सब्जी, दलहन, तिलहन, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी। जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब किसान अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के देश के सामने धरती माता से सोना उगलने का काम कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कि जहां चाह वहां राह। अभी विगत दिनों मेरे पास सुल्तानपुर से भी कुछ किसान आए थे, बाराबंकी से भी कुछ प्रगतिशील किसान आए थे। सुल्तानपुर से आने वाले किसानों ने एक ऐसा फल उत्पादन किया है अपने खेतों में जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में की भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है।
लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही बाराबंकी के किसानों ने भी अपने परिश्रम से अपने खेत पर उस प्रकार के फल को, उस प्रकार की सब्जियों को उगाने का काम किया जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। आज जब सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी देकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है, बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 404 नए मामले आए और 6 लोगों की जान गई। राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,576 हो गई। प्रदेश में पहला कोरोना का वैक्सीनेशन का दौर चला था, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। लोगों से ये अनुरोध है कि किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और प्रथम चरण में ये स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को ये लगाई जा रही है, जिसका पहली खेप अब लगी थी, अगली शुक्रवार को लगाई जाएगी और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी। प्रदेश में सामान्यतः कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी की दर भी बढ़ रही है, जो कि लगभग 97% से अधिक हो गई है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कम होना ये प्रदेश सरकार की एक विशेष रणनीति के कारण और उस पर एक लक्ष्यात्मक तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसका परिणाम है कि अब 8,000 से कम एक्टिव केसेस रह गए हैं। उनमें से भी काफ़ी लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष ये कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें जो 2 चीज़ें विशेष थीं कि एक तो अधिक टेस्ट किए गए, 72 टेस्ट से शुरू करके इसको 1,80,000 तक भी टेस्ट हुए हैं प्रतिदिन। और अब जबकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में 1,25,000 टेस्ट प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके इस संक्रमण के लक्षणों का जहाँ भी कोई पता लगे उसको तुरंत वहीं ख़त्म करके उसकी कोरोना के संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल हों। विशेष एक रणनीति दूसरी जो अपनाई गई वो घर घर जाकर लोगों का हालचाल पूछना और उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी लेना, जिसमें कि 2,62,00,000 टेस्ट हुए हैं और लगभग 17,20,00,000 लोगों तक लोग पहुँचे। इस प्रकार लगभग 15,20,00,000 के आसपास लोग पहुँचे हैं। तो लगभग ये 18 करोड़ की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या है। इस प्रकार ये एक अभियान जो चल रहा है वो चलेगा, ताकि पूरी जनसंख्या भी एक दिन कवर हो जाएगी, सबको एक हालचाल पूछ लिया जाएगा और ये मदद कर रहा है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को कम करने में। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 404 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 666 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 8,881 है।
इनमें से 3,210 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 3,49,456 व्यक्ति होम आइसोलेशन में गए हैं, जिनमें से 3,46,246 ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। अब तक जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं प्रारंभ से, उनकी संख्या बढ़कर के 5,79,071 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 97.07% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 8,576 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,28,073 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 2,62,14,905 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,693 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, अर्थात घर बैठे उन्होंने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। आप जानते हैं कि ई संजीवनी पोर्टल पर आप डॉक्टर से घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करके अपनी समस्या बताकर आप उनका परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और आपको जो प्रेस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, वो भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर, लैपटॉप वगैरह पर ही मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसका आप घर बैठे उपयोग कर सकते हैं। और जिनको ऐसे लोग जिनके संक्रमण का खतरा रहता है, ऐसे लोगों को घर बैठे ही डॉक्टरों की सलाह मिल सकती है, उन्हें अस्पताल भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हम लोगों ने जो आयुष्मान भारत की योजना है, उसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का एक अभियान चलाया था और इस एक महीने के दौरान प्रदेश में 10,36,684 नए गोल्डन कार्ड बनाए गए। इसी दौरान 3,77,000 ऐसे परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया जिनके पास पहले से एक भी गोल्डन कार्ड नहीं था। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,83,141 इलाकों में 5,07,218 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,12,88,971 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी और खास शूटर आबिद प्रधान के दूसरे मकान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आबिद के दूसरे मकान को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। विकास प्राधिकरण की यह 46वीं कार्रवाई है। आबिद प्रधान ने अपने रसूख और हनक के बल पर 600 वर्ग गज में बिना नक्शा पास कराए आलीशान मकान बनाया था, जिसे पीडीए ने आज 3 बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। आबिद पर प्रयागराज और कौशांबी में 30 मुकदमे दर्ज हैं। बीएसपी विधायक राजूपाल और अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए इस पर अपनी चचेरी बहन और ड्राइवर की हत्या का भी आरोप है। तो आबिद फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो एक संदेश है कि जिसने गलत किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई पिछले कई दिनों में कई बार देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। बरेली में उत्तराखंड सीमा पर किच्चा नदी में अवैध खनन के दौरान जेसीबी पलटने के बाद लापता हुए ठेकेदार की मुनीम जो था उसका शव बरामद होने से लोगों में आक्रोश फूट गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने ठेकेदार के तंबुओं को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर पंकज पंत ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, जहां वो हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे। एसएसपी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तो ग्रामीणों ने जो ठेकेदार था उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। उसके जो तंबू थे उनको आग के हवाले कर दिया, क्योंकि यहां पे काम चल रहा था और लापता मुनीब का शव बरामद होने के बाद यहां हंगामा हुआ। थाना बहेड़ी के अंतर्गत एक खनन के पट्टे के ठेकेदार के द्वारा कल थाने पर सूचना दी गई थी कि 1:30 बजे 15-16 की जो मध्य रात्रि है उसमें 1:30 बजे के आसपास उनका एक व्यक्ति था, वो जेसीबी चला रहा था जो टिल्ट हो गई थी और उसके बाद से वो वहां से गायब हो गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो व्यक्ति है उसका लोकेशन वगैरह निकाला गया था,
तो उसका लोकेशन वहाँ पाया गया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की जा रही थी। तो आज सुबह जहाँ पर ये घटनास्थल था वहाँ से 800 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का शव मिला है और पुलिस के द्वारा जो मृतक है उसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो मृतक के परिजन हैं वो ठेकेदार और उनके साथियों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें सभी तथ्यों को जांच में समाहित करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ यूपी के बागपत से दिल्ली जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोक लिया। वहीं प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रशासन के रोकने के बाद हाईवे जाम कर दिया और दिल्ली कूच करने पर आमादा हो गए। किसानों का आरोप है कि बागपत पुलिस और प्रशासन किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, जबकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। हमारे लोगों को बागपत में एडिशनल एसपी ने, एडीएम साहब ने उनके घर पे नजरबंद कर रखा है। सोमेंद्र ढाका और उनके साथ जो लोगों ने घर पे कैद कर रखा है पुलिस ने। कहाँ जाने का प्रोग्राम था? हमारा जाने का प्रोग्राम बॉर्डर पे जाने का प्रोग्राम था, पंचलोक जाने का प्रोग्राम था हमारा। अब आपको कहाँ रोक दिया? शांतिपूर्वक जा रहे हैं। अब आपको कहाँ रोका है? हमें यहाँ काठा में रोक दिया गया है और सरूरपुर में लोगों को रोका हुआ है। पखरपुर के लोगों को खेकड़ा से पहले ही रोक दिया है। सुनैना के लोगों को उधर से भी रोक दिया है। पंचलोक पर धरना था, वहाँ जाने था मैं। यहाँ पुलिस ने रोक रखे हम। किस जगह? पंचलोक में। रोका कहाँ पर है? रोका कहाँ है? यहाँ गाँव है। बागपत में कैद कर रखा है। कितने ट्रैक्टर है? कितने? हमारे जी कम से कम 50-60 ट्रैक्टर है जी। और यहाँ रोक रखे पुलिस ने। और रास्ते में रोक रखे जगह जगह। पुलिस अत्याचार कर रही माने था तुम्हें। कहीं में रोक के खड़े कर दे। गाँव पुलिस ने जाकर बेइज्जती कर रखी हमारी। कहाँ के हम किसान रह गए, कहाँ का प्रशासन है। सहारनपुर में किसान आंदोलन पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि कुछ प्रायोजित लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, असली किसान खेतों में अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर उन्होंने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आप वास्तव में जाकर देखिए किसान सारा खेत में। यहाँ तो फिर दिल्ली में कौन लोग हैं? दिल्ली में जो लोग हैं सब राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक प्रोपगेंडा है, ये उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही। और फिर दूसरी एक बात मैं और आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब इन दोनों प्रांतों में जो सरकारी खरीद होती है, रबी की फसल की भी और खरीफ की फसल की भी, वो उन दोनों प्रांतों में मंडियों के द्वारा होती है। वहाँ आड़तियों से सरकार खरीद करती है और उसमें लगभग 8,500 करोड़ रुपए एक फसल पे मंडियों का कमीशन जाता है आड़तियों के पेट में। वो लोग कर रहे सारा यू बवाल। औरैया के लालपुर गांव में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला पकड़े गए आरोपी को ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पपोन क्षेत्र में 13 तारीख को सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सरिता नाम की एक महिला जो कि लालपुर गांव की रहने वाली है, उनकी किसी ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। इस घटना का सफल अनावरण हमारे फफून थाने की टीम द्वारा, एसओ फफून द्वारा 48 घंटे में कर लिया गया है। और इसमें एक व्यक्ति दलबीर जो कि हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने दौरान पूछताछ बताया कि महिला के साथ इसके कई वर्षों से अवैध संबंध थे और उस दिन सुबह महिला और इसका मिलने का टाइम फिक्स हुआ था, जहां पर महिला द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड इससे की गई। और उस डिमांड के चलते जब इसने उसको पैसे पूरा करने के लिए मना कर दिया तो महिला ने इससे हाथापाई करी और गुस्से में आके इसने उसकी हत्या कारित कर दी, ईंटों से उसके सर पे वार करके। अभी इसको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। थाना पपोन क्षेत्र में वाराणसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा तमंचा और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस को आरोपियों की काफी दिनों से तलाश थी। जो मेरे संज्ञान में है 2013 से लेकर के अब तक बड़े बड़े खुलासे किए हैं और वर्ष 2013 में अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सट्टा पकड़ा था। लगभग 57 से 58 लाख रुपए की बरामदगी की थी। क्या इस आरक्षी को 26 जनवरी की परेड में कुछ सम्मानित करने के है? जी हाँ, बिल्कुल रिकमेंड किया जाएगा और मुझे पूरी आशा है कि उनको
सम्मानित करना चाहिए। वो कैंट पुलिस के लिए, पूरे वाराणसी पुलिस के लिए बहुत हमारे लिए बहुत प्राउड और अच्छे रिसोर्स हैं, जो कैंट पुलिस को हमेशा से ही बहुत बड़ी सफलता दिलाते आ रहे हैं। बिजनौर में प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोग्य मेले के कार्यक्रम के तहत बिजनौर में भी आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेले के दौरान इलाके के सैकड़ों लोग पहुंचे और मौजूद एसीएमओ ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह मुहिम है जिससे जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रत्येक रविवार को लगाए जा रहे हैं जी, और ये पिछले साल से एक्चुअली लग रहे थे फरवरी 2020 से, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना होने की वजह से लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद ये आरोग्य मेले बंद हो गए थे। लेकिन पिछले रविवार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशों के अनुसार दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। विशेष तौर से जो आरोग्य मेले लगाने का उद्देश्य ये है, जो हमारे इंटीरियर के क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ जो है जन सामान्य को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं जी, तो उसका उद्देश्य यही है कि हर रविवार को जो है स्वास्थ्य मेले लगें और उसमें दूर दराज की जो जनता है हमारी वो स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो। और सीतापुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी का भांडाफोड़ किया है। लोन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं ये। तो इस गैंग के कई सदस्यों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि इनकी चेन में और कौन लोग हैं, सरगना कौन है, अब तक कहां-कहां और किन-किन लोगों को ये ठगी का शिकार बना चुके हैं। सीतापुर में विगत महीनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। लगभग 3 लाख रुपए की ठगी यहां पे हुई थी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर क्राइम टीम को एक्टिव किया था। विस्तार से जानकारी करने पे यह पता लगा कि इसमें एक कोई गैंग है जो यहाँ स्थानीय समाचार जो घरों में जाता है मॉर्निंग के टाइम में, उसमें लोग विज्ञापन निकाल के देते हैं और उस विज्ञापन में सस्ते दर पे लोन देने का एक ठगी का बहाना करके लोग उस विज्ञापन को भेजते हैं घरों में। उसमें अपना मोबाइल नंबर रखते हैं और जो भी व्यक्ति उस मोबाइल पे संपर्क करता है उनसे लोन देने के बहाने उनसे उनका एक जो है ब्लैंक चेक उस पर साइन करा लेते हैं, 2 उनसे फ़ोटो लगवा लेते हैं और लेके जाके, चूँकि एक जो डिस्टिंग्विश्ड पेन होती है उससे उस पे लोग अपना नाम वाम भरते हैं, बाद में वो 2 दिन बाद स्वयं ही मिट जाता है। बिजनौर में हत्या के मामले में फरार चल रहे पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि एक युवक ने अपनी चाची के साथ अवैध संबंध को लेकर 14 जनवरी को चाचा के साथियों के साथ मिलकर डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। सिंह की डेड बॉडी मिली थी हरपुर के पास में 14 तारीख को, जो अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनके भाई ने एप्लीकेशन दिया था राम गोपाल ने कि फजलपुर मछमार के रहने वाले हैं, इनका भाई कहीं निकला है बाइक से और आया नहीं। यद्यपि इन्होंने नामजद FIR दिया था क्योंकि डंडे से चोट थी, इसलिए 304 IPC का अभियोग पंजीकृत था, लेकिन वहाँ की टीम, स्वाट टीम, थाने की टीम और क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ सुनीता द्वारा गहनता से छानबीन किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि मृतक वीर सिंह का भाई का लड़का खुद इसमें इन्वॉल्व है और यह बताया गया कि सुशीला जो मृतक की पत्नी है उससे उनके नाजायज संबंध है। प्लानिंग के तहत सुशीला और सोमपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।